हेलो दोस्तों, मैं केशव आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ECI रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL invites online application for the post of technical officer, scientific assistant, technical assistant / scientific assistant, junior artisan for 24 vacancies. Candidate who completed BE/BTech/ diploma are eligible to apply for this job. The selection will be based on interview. उनका सिलेक्शन है इंटरव्यू के बेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। आप इस वेबसाइट पे www.ecil.co.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 18 अगस्त 2020 से। यहाँ पर ECIL का कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है जो आप पढ़ लीजिए। अब हम ECIL रिक्रूटमेंट 2020 के डिटेल्स जानेंगे। तो जॉब रोल फर्स्ट है जॉब रोल। तो किस किस टाइप का जॉब है? तो फर्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर, दूसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट, तीसरा जो जॉब है वो टेक्निकल असिस्टेंट / साइंटिफिक असिस्टेंट और चौथा जो जॉब है वो जूनियर आर्टिसन का जॉब है। जॉब कैटेगरी का बात करें तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए BE BTech डिप्लोमा ITI चाहिए, जो ITI यहाँ पर मिसिंग है। एक्सपीरियंस और जो फ्रेशर कैंडिडेट है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 24 है। सैलरी जो है आपको 18,070 से लेकर 23,000 पर मंथ दिया जाए। जॉब लोकेशन की बात करें तो इंडिया। लास्ट डेट है 18 अगस्त 2020। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। अब डिटेल एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, अब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो फॉर टेक्निकल ऑफिसर, जिसको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में बांटा गया है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको पढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड कंप्लीट फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री फुल टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन / कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विथ मिनिमम 60% marks in aggregate from any recognized institution / यूनिवर्सिटी। अब दूसरा जो टाइप हम देखे थे फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट A, उसके लिए कैंडिडेट शुड कंप्लीट फर्स्ट क्लास डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब हम तीसरा जो टाइप था टेक्निकल असिस्टेंट / साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके लिए जो क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो फुल टाइम होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। या तो ये रहना चाहिए, नहीं तो आपका फर्स्ट क्लास BSc कंप्लीट होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद जूनियर आर्टिसन के बारे में बात करेंगे। उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है? तो देख सकते हैं शुड है पास्ट ITI जो कि 2 ईयर्स का होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो एंड TV। अब हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट जूनियर आर्टिसन के लिए 25 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो है 3 ईयर्स OBC के लिए दिया गया, 5 ईयर्स SC ST के लिए और 10 ईयर्स उससे अधिक PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए दिया गया है।
अब हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1 के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 2 के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 3 के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 1 के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 2 के लिए 2 पोस्ट निकाला गया एंड टेक्निकल असिस्टेंट / साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। जूनियर आर्टिजन के लिए 7 पोस्ट निकाला गया है। अब हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल ऑफिसर को 23,000 पर मंथ दिया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट / साइंटिफिक असिस्टेंट को 19,864 पर मंथ दिया जाएगा और जूनियर आर्टिजन है उनको 18,070 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अब हम ECI रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे। जो टेक्निकल ऑफिसर है उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के बेसिस पर उनका शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वर्चुअल इंटरव्यू एंड सेलेक्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट / साइंटिफिक असिस्टेंट जूनियर आर्टिजन के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो उनका भी जो है फर्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको साइंटिफिक स्टूडेंट जो यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं इसके लिए कैंडिडेट को चुना जाएगा। आप कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस साइट पे जाके www.ecil.co.in पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।